Hello students, myself मोहम्मद कमर, आम प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का एक ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ अवेलेबल है। इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं घर बैठे शानदार तरीके से, जैसे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप ऑनलाइन अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, अनअकैडमी आपको शानदार तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी ज्वाइन करना, तो आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अनअकैडमी के टीचर्स सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो ही आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मेरा सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको अनअकैडमी पर मज़ा आता है, आप एजुकेशन को एंजॉय करते हैं, इंटरेस्ट के साथ में स्टडी करते हैं, तो ही अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिएगा। मैं भी अनअकैडमी पर टीचिंग कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब्जेक्ट बीएससी फिजिक्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। या फिर ये कह सकते हैं, जितने भी फिजिक्स के एग्ज़ाम हैं, जैसे बीएससी, आईआईटी जैम, नेट जेआरएफ, टिफर, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर हम काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरीज, न्यूमेरिकल्स, जो भी कुछ हो सकता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से। इसका रीज़न क्या है? इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न ये है, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है, सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो हमको सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को समझना ही होगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब की सब कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर से ही बनी होती हैं। इसलिए हमको सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल को बहुत अच्छे से समझना होगा। आइए समझते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? तो एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ अ मटीरियल, ये एक मटीरियल है। इट इज़ मटीरियल। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। कई बार हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम कंडक्टर्स का यूज़ क्यों नहीं करते। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम इंसुलेटर्स का यूज़ क्यों नहीं करते, सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ क्यों करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है, सेमीकंडक्टर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बड़ी आसानी से करंट को कंट्रोल कर सकती हैं, स्विचिंग दे सकती हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के अंदर पाथ फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वहाँ पर हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। फिर क्या होता है वहाँ पर? एक्चुअल में वहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसी वजह से हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हम सेमीकंडक्टर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर या फिर बैंड गैप के बेस पर। समझ लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है? एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है एंड इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर between the insulators and कंडक्टर्स। क्या होता है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर ये दो बैंड होते हैं, इसको तो हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और ये होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस
बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी गैप है हम इसको ईजी से लिखते हैं और नियरली होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स में तो ये गैप ही नहीं होता, लगभग जीरो होता है। मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। इसका सिंपली मीन ये है कि कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है बिना किसी एनर्जी के। रीज़न यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। बट वैसे ही अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की तो ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा। मतलब इंसुलेटर्स के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, उसको कंडक्शन बैंड में जाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। सोचिए, मतलब बहुत ज़्यादा टफनेस है कि कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाए, और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे करंट फ्लो नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की तो इसकी यही खूबी है, इसका गैप ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। कितना है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जबकि अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की तो यहाँ पर ये गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मौज मस्ती में रहते हैं, कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्शन बैंड फिल रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड लगभग खाली होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की तो सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका रीज़न क्या है? ये गैप ज़्यादा नहीं होता, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 1, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, जैसे 0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इसका रीज़न क्या है? सेमीकंडक्टर्स बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो किसी का 1 के आसपास, किसी का 0.9 के आसपास, किसी का 1.21 के आसपास गैप ये होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इंसुलेटर से तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कंपैरिजन अगर करते हैं कंडक्टर से तो वाकई में बहुत कम होते हैं। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर जो ये गैप है ये काफ़ी पॉपुलर है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसी की वजह से हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। आइए देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। बेसिकली सेमीकंडक्टर को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हम पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो हम पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप और ये होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो आपने सुना होगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड आदि। ये क्या हैं? सब के सब सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, बैंड गैप के बेस पर सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं और इनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं और इनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं डिटेल में। आज तो ओनली हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। अब मेरी बात गौर से सुनेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। लेकिन जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ये 2 टाइप्स के नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए, जब हम यूज़ करेंगे तो उसको सूटेबल बनाएंगे, उसकी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, वहाँ पर अशुद्धि मिलाएंगे, जिससे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएंगे और वहाँ से करंट में भी चेंज आएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो हम बनाते हैं अशुद्धि मिलाकर, इम्प्योरिटी मिलाकर या फिर डोपिंग करके, जिससे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं किसी डिवाइस में डायरेक्टली या नहीं करते? करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? वैसे ही दोनों में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक? अब इन सभी को डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस शानदार कोर्स को ज्वाइन करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ पर हम कवर करेंगे बीएससी का सिलेबस, आईआईटी जैम का सिलेबस भी कवर करेंगे। सो इस कोर्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलने वाला हूँ, चाहो तो कर लो और चाहो तो मत करो। थैंक यू।